बोल हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। सबका स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। हम लोग चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय के अभी 12वें श्लोक में हैं और कंटेक्स्ट ये है कि अभी दक्ष जो है उसने देखा कि शिव जी खड़े नहीं हुए हैं, तो मन में बहुत गुस्सा आया। उसने शिष्टाचार के ऊपर क्लास देने के नाम से शिव जी की निंदा शुरू कर दी और शिव जी की निंदा शुरू करके अब वो एक ऐसे दलदल में फंसने वाले हैं, क्योंकि जब आपको सामने वाले का लेवल नहीं पता है ना तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं दक्ष। और कई बार हमारा द्वेष इतना बड़ा होता है, हमको कई बार खुद पता नहीं होता कि हम द्वेष कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को शिष्टाचार सिखाने आ रहे हैं। तो अपने से जो उम्र में बड़ा हो, जो अपने से किसी तजुर्बे में बड़ा हो, या किसी के लगे कि ये पिछले जन्म से बहुत कुछ करके आया है, उम्र में भले दिखने में छोटा हो पर ज्यादा है, या कोई ऊंचे स्थान में हो, हमसे ऊपर वाले स्थान में हो, तो इन सब के प्रति कुछ भी बोलने से पहले या कुछ भी कार्य या एक्शन लेने से पहले शिष्टाचार का भाषण नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की है। क्योंकि ऐसा ही रहता है। आप में ना कोई तो अनम्यूट है, कोई तो है जिसने अनम्यूट कर रखा है, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। आप कौन है मुझे दिखाई नहीं दे रहे, पर हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोग अपना अपना देख लीजिए और म्यूट कर दीजिए। म्यूट करने से क्या होगा, जो आवाज बाहर नहीं आएगा। कोई तो है जिसका अनम्यूट है, पता नहीं कौन है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और दक्ष की मानसिकता का जायजा लेते हैं और देख सकते हैं कि हम लोग तो ऐसे हैं कि हम दोनों पक्ष में रहते हैं। हम लोग कई बार दक्ष की तरह ऑफेंसिव हो जाते हैं, कई बार हम लोग को शिव जी के स्थान में रहना पड़ता है। जैसे हम लोग कई भक्त हैं, किसी महफिल में जाते हैं, किसी भक्तों के बीच में, किसी बाहर के लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे ये देखो तिलकधारी है, ये ऐसा है वैसा है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो चलो वो तो ऑफेंस नहीं है, तो रिलेशन है। लेकिन कई बार कुछ उसमें बहुत एनवियस लोग होते हैं, बहुत जलते हैं, बहुत बुरी तरह से जलते हैं। और ये जलने वाले लोग बहुत डेंजरस होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगे, पीछे से खुरापाती काम करते हैं। हाँ, लेकिन कोई छुपता नहीं, बाद में पकड़ में आ जाते हैं, इनके दुष्ट भावनाओं प्रकट हो ही जाते हैं। पर शिव जी से हमें सीखना है कि कैसे ऐसे परिस्थितियों में भी जहाँ अपराध हो रहा हो, निंदा कर रहा हो, वहां भी मुस्कुराते हुए अपने कार्य को करते रहना। शिव जी टस के मस नहीं हुए एकदम। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो 12वां श्लोक से हम लोग कल गए थे। वो दक्ष ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये तो मेरे दामाद हैं, इन्होंने मेरी बेटी से शादी करके मेरा वर्चस्व स्वीकार कर लिया है। ठीक है, बात सही है, एक दामाद के रूप में तो वर्चस्व बनता है, पर दामाद को रिस्पेक्ट भी है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि शिव जी है, वो शंभु तत्व है। अरे तुम्हारा सारा जीव तत्व उनके नीचे सबॉर्डिनेट है। सारा जीव तत्व जो है वो शंभु तत्व के सबॉर्डिनेशन में है। तो किस एंगल से आप उनको सब बड़ा समझते हैं? ठीक है, वो तो आपके शादी में आके फेवर कर दिए,
और कल हमने और एक पॉइंट डिस्कस किया कि सती जो है वो ऑलरेडी इन्हीं की अनादिकाल से है, तो वो तो आपकी पुत्री के रूप में आई है, तो तुम कहाँ घमंड करके बैठे कि मेरा है। हाँ, और भगवान का नाम है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यानी पूरे भुवन के ईश्वर है वो, जो भी दिख रहा है उसका। तो जो तुम्हारा भी महल है, घर है, सबका ईश्वर सब वही है। महाकाल है। काल का जो एपिटोम वाला रूप है वो स्वयं भगवान है, लेकिन ये नहीं जानते तो कई बार उनका अनादर कर देते। लेकिन भगवान है ना, भगवान शिव जी बहुत ज्यादा समझाने में नहीं लगते, बोले ठीक है, बोले तो बेचारा अज्ञानी है। अब इसको अचानक मतलब शिव जी श्राप वाप नहीं देते, नारद मुनि ना थोड़ा श्राप दे देते हैं क्योंकि वो मारते पीटते नहीं। शिव जी ना वो फिर वध भी कर सकते हैं, वो किसी को दोबारा नहीं सोचेंगे, फिर देखेंगे ये इसको एकदम लिमिट क्रॉस हो रहा है, इसका बहुत ज्यादा नुकसान है, तो वैसा है। तो 12वां श्लोक, गृहीत्वा मृगशावाक्षः पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादारे वाचा प्रकृतनोचितम्। He has eyes like monkeys, yet he has married my daughter, whose eyes are just like those of deer cub. Nevertheless, he did not stand up to receive me, nor did he think it fit to welcome me with sweet words. हाँ? इनके नेत्र, इसके नेत्र देखिए, ऐसा कौन बोलेगा, मेरे को तो ऐसा ऐसी बुरा लगा है। इसके नेत्र बंदर के समान हैं, तो भी इसने मृगी जैसे नेत्रों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया है, तो भी इसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया और न मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। तो एक्चुअली भगवान शिव जी की अभी निंदा करेंगे 3-4 श्लोक। वो निंदा करेंगे कि अरे देखो, इनका आंख लाल है। अरे आंख कहाँ से लाल हो? वो बोलते ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। अपनी बेटी के बारे में कमल ने ही नहीं बोल दिया, इनके लाल आंख कहाँ से हो गए? कुछ भी मतलब बोल देना, कुछ भी ऐसा उटपटांग बोल देना। और चलो आंख लाल है तो लाल है, नेत्र बंदर के समान है। बंदर, बंदर के तरह, तो ये बंदरों के जैसे आंख होते हैं वैसे बोल रहे हैं। मतलब कुछ भी, मतलब जैसे होता है ना, किसी को किसी से प्रेम ना हो तो कैसे कुछ भी बोल देता है। तो अरे ये देखो ये ऐसा है, एक काला कोयले की तरह है। अरे भाई कोयला अलग काला होता है, नॉर्मल आदमी का अलग काला होता है। लेकिन जब आदमी एनवियस हो जाता है व्यक्ति, तो वो सीमा नहीं जानता। तो ये, और मेरी पुत्री मृगी जैसे नैनो वाली है, वाह तुम्हारी बेटी सही है, और इनको ऐसा बोल क्यों? तुम मुझे मेरे लिए उठा नहीं तो अब इसकी पूरी निंदा करो। तो एक्सट्रीम हो रहा है। हाँ, और उठकर मेरा स्वागत भी नहीं किया। इसमें एक्चुअली आचार्य का एक थोड़ा कमेंट्री है, प्रॉपर नहीं है। Seeing with mercy materialists who are like monkeys, he grants their desires. So actually, he did not even respect with sweet words his father-in-law, who deserves the honor that someone rises from his seat and addresses him. तो शिव जी उठे नहीं थे। हाँ, उसका दूसरा मतलब क्या है वो सुनो। कल हमारे मनोज प्रभु ने पूछा था, सुनो दूसरा मतलब क्या है। The other meaning is as follows. Seeing with mercy materialists who are like monkeys, Markatlochana, he grants their desires. Unfortunately, he grants their desires. So, seeing with mercy materialists who are like monkeys, जो बंदर की तरह भौतिकवादी लोग हैं, मरकटलोचन, हाँ, वो उन लोगों के प्रति शिवजी जो है वो दया करते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, आशुतोष है। Unfortunately, I have not even properly respected his words, such a person who deserves that I rise and speak politely. और ये जो है ये मेरा अपमान कर रहे हैं बस। तो ऐसे वो मरकट लोचन का मतलब जो है सारस्वत अर्थ, मैंने कल बोला ना आपको, सारस्वत अर्थ होता है। आपको जो बोला गया उसका मतलब कुछ आध्यात्मिक भी निकलता है। तो यहाँ पे कहा गया 13वां, लुप्त क्रियाया शुचये मानिने भिन्न से तवे
अनिच्छन्नपि अदाम्बालाम शूद्रा ये वोषिच्छतिम गिरम. I had no desire to give my daughter to this person who has broken all rules of civility. Because of not observing the required rules and regulations, he is impure. But I was obliged to hand over my daughter to him, just as one teaches the messages of the Vedas to a Shudra. तो कह रहे हैं कि मुझे शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी. वांछित विधि विधानों का पालन न करने का के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े. तो जैसे कई बार किसी मतलब ये ऐसा करेंगे, शूद्र एक्चुअली पढ़ना नहीं चाहते, उनको इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको जब पढ़ाना पड़े, चलो पढ़ाना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा जो वो क्या बोलते उसको एफर्ट्स लगाना पड़ता है. तो ये है, तो शूद्रों को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े तो कितना मेहनत लगता है. वैसे बोले मैं बहुत हार्ड होते हुए इसको मेरी पुत्री प्रदान की है. तो अरे इसमें इनका क्या दोष है, ये तो आपके पुत्री के पीछे थे ही नहीं, आपकी पुत्री ने तपस्या किया कि मुझे ऐसा पति चाहिए. तो अब इसका मतलब वो आपकी पुत्री उस लेवल की थी. आप देखिए बाकी पुत्रियों का कहीं ज्यादा वर्णन आता नहीं सिवाय 2-3 श्लोकों में, लेकिन इन पुत्री का सती का वर्णन पूरे विश्व में होता है. इनकी आराधना पूजा सब पूरे विश्व में होती. हाँ, तो शिवजी से एसोसिएट होने के कारण उनका इतना नाम हो रहा है, लेकिन यहाँ निंदा की जा रही तो गलत है. हाँ, तो ये अपवित्र है क्योंकि वांछित विधि विधानों का पालन नहीं करते. विधि विधानों का पालन है कि अरे अगर हम स्मशान में जाते तो वहां से बाहर आते तो स्नान करते हैं, ये तो स्मशान का राख लेके शरीर में लगा रहे हैं. बताइए, ये स्मशान में जाके वास करते हैं, भूतनाथ हैं, भूतों के साथ संग करते हैं, ये सब अलाउड नहीं है. हाँ, पर ये कर रहे हैं. देखिए माँ सती ने तपस्या किया, ये दृश्य भी कितना मनोरम्य लग रहा है. हाँ, कितना सुंदर मनोरम्य दृश्य है. तो ये जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे तो ये सब दृश्य दिखने मिलेगा. अभी तो चलो हम लोग पेंटिंग के माध्यम से और श्रवण के माध्यम से उसको समझ रहे हैं, कितना सुंदर है दृश्य. उन्होंने मतलब शिव जी को पुकारा, उन्होंने तपस्या की. देखिए एक्चुअली कितना अच्छा उदाहरण भी है कि माता जी तपस्या कर सकती है एक अच्छा पति के लिए जो आपको मुक्त करा सके. स्त्री को डायरेक्ट मुक्ति का मार्ग ढूंढने जाएंगे तो बड़ा कष्टकारी कार्य है, वो उसमें बहुत संकट है. पर एक अच्छा पति ढूंढ लिया जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत है तो वो बहुत अच्छा उपाय है. तो यहाँ पे कहा गया है तात्पर्य में, शूद्र इज फॉरबिडन टू टेक लेसन्स फ्रॉम वेदास because a shudra due to his unclean habits is not worthy to hear such instructions. एक शूद्र को जनरली नहीं चाहिए रहता, उसको काम काज में ही मतलब रहता है. देखिए हम कितना भी बोल देंगे ना इक्वल, अभी इक्वलिटी आया नहीं है. एक्चुअली इक्वलिटी है अभी भी, लोग वो पढ़ाई लिखाई को इक्वलिटी थोड़ी, वो शूद्र का स्टडी है, शूद्र से भी गिरा हुआ इमेजिनरी स्टडी है. कल भी हमारे बहुत बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर आए थे, मैं भी बोल रहे थे कितना टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कितने, तो स्वीकार किए वो. तो ये है, ये सत्य है. तो इस चीज को पढ़ाना कोई इक्वालिटी नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ाना इक्वालिटी है. लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि आध्यात्मिक ज्ञान सबको अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, सभी टीचर्स पढ़ा, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहता. अब शूद्र छोड़ो तो ब्राह्मण कुल के लोग भी नहीं पढ़ना चाहते, सब एंजॉय करना चाहते हैं रॉक शोज. हाँ प्रभुपाद ने तो खोल दिया, जाओ सब लोग पढ़ो. This restriction that unless one has acquired the Brahmanical qualifications, one should not read the Vedic literature is like the restriction that the law student should not enter law college unless he has been graduated from all lower grades. तो लॉ, जैसे कोई लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो नीचे के लॉ का पढ़ाई नहीं की है तो ऊपर नहीं आ सकता. तो वैसे ही प्रॉब्लम होता है, तो उसको पढ़ाना है फिर भी है तो कितना कष्टकारी है. तो ये कह रहे उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू दैट द एस्टिमेशन ऑफ दक्षा, Shiva was unclean in habits and not worthy to have the hand of his daughter. शिवजी जो थे
वो इतने अशुद्ध थे दक्ष के हाँ दृष्टिकोण से, कि ये वो कह रहे थे दक्ष की अरे शिव जी जो है ऐसा उनकी आदतें एकदम गलत है, वो कहीं भी चले जाते हैं, भूतों के बीच में चले जाते हैं, तपस्या में बैठ जाते हैं, जटा में उनके अपने ही उसमें रहते हैं, वो किसी का वो मतलब ये दुनियादारी में जैसे होता है ना लोग इमोशंस में रहते हैं। देखिए एक्चुअली शिव जी कौन है मैं आपको बताता हूँ। शिव जी का जो स्टेट है ना कॉन्शियसनेस का, वो जैसे भगवान विष्णु की असंख्य लीलाएं हैं, उन लीलाओं के पीछे और ये मटेरियल वर्ल्ड के परवर्टेड रिफ्लेक्शन के ऊपर जो मूल बोलते हैं ना भगवान ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, उल्टा पेड़ का जो मूल है और सीधा पेड़ का जो मूल है, वो मूल की स्थिति जो है ना न्यूट्रल स्टेट, जहां अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंधा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो स्थिति जो है ना जहाँ ये भौतिकता के द्वंद्व न उनको आकर्षित करते हैं न उन तरंगों में वो खेलते हैं। जैसे नॉर्मल गृहस्थ व्यक्ति क्या करता है, अब कोई पत्नी किसी से आप शादी करो, माता जी लोग को शादी करना इतना, वो विवाह करना 2 मिनट का काम है क्या, उनसे गर्लफ्रेंड प्यार करना पता नहीं। आज ये फिलोसफी मेरे को सुबह प्रेशर क्लियर कर रहा था तभी याद आ रहा था, आज पेट में गड़बड़ गए तो ज्यादा समय बैठा दिमाग चल रहा था, तो मैं वही सोच रहा था, ऐसी ऐसी मनन कर रहा था। तो उसमें मैं सोचा कि जो प्यार वाला वर्ड है ये बहुत डीप है, क्योंकि इसमें आपको टोटल एब्जॉर्ब होना पड़ता है। प्यार मतलब उस व्यक्ति के भावनाओं के रंग में रंग जाना, आप पूरा समय उसमें देना, पूरा समय उसमें दे दोगे तो वो तो तरंग है, तरंग रंगीनी है। हाँ रंग रंग सागर सागर है वो खत्म नहीं होने वाला है। जैसे समुद्र के किनारे में तरंग आते हैं वो खत्म नहीं होते, वो नया नया रूप लेते हैं, और फिर वही बड़ा लहर छोटा लहर मीडियम लहर फिर पानी लोअर पानी अपर पानी। तो ये सारे तरंगों का आनंद आपको निकलने का मन नहीं करता, तो आपको अगर समुद्र में आनंद लेना है तो उन तरंगों के साथ खेलना होगा। तो वैसे ही आप वहां जो स्त्री है, इससे स्त्री का मतलब है विस्तार है स्त्री। तो पति बनना या इवन कोई प्रेमी बनना इतना आसान काम नहीं है, उसमें पूरा समय जो है उन तरंगों को देना पड़ता है, वो इमोशंस के साथ, वो भावनाओं के साथ। लेकिन वो भावना कौन सी है, आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक है, यानी वो द्वंद्व युक्त भावनाएं हैं, उसमें द्वंद्व है। उसमें आप कोई सुख का अनुभव भी करोगे दुख का, लेकिन वो मटेरियल हो, मतलब सुख भी रिलेटिव है दुख भी रिलेटिव है, आप उसको भोगते हो। अब उसमें आपको खुद नहीं करना है, उसको आनंद देना है। एक पति था, वो माफी मांग रहा था ऑनलाइन, बोलते मुझसे गलती हो गई, मैं आप सबसे, पत्नी साइड में बैठी थी और माफी मांग रहा है, बोलते प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने जीवन में अन्य स्त्री का संग किया है, जो मेरे पत्नी ने आज ही सुबह उसके सपने में मुझे पकड़ लिया। उसके सपने में उसने देखा मैंने ऐसे किया और अब मुझे माफी मांगना पड़ रहा है। तो प्यार इतना करना पड़ेगा कि उसके सपने में भी उसने जो सोचा वो सच है, ये स्वीकार करके जीना पड़ेगा। वो तो बोलेगी प्रभु मैंने सपने में ऐसा देखा, हाँ वो बराबर है, वही हुआ होगा। अगर वहां आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो फिर आपको खाना नहीं मिलेगा। तो तो वहां पे ये मैं वही डीप मनन कर रहा था कि ये जो शिव जी हैं वो इन द्वंद्वों में कहा जा रहे हैं। माता सती तो उनको तपस्या करके प्राप्त कर रही है, तो सोचो, और सती प्रसन्न है, मतलब ऐसा नहीं कि सती को कोई कष्ट है या कुछ है, या शिव जी ने एक पति के रूप में कोई चीज की कमी की है ना, साथ में है, आपको साथ चाहिए था, आप साथ में है, ठीक है, सब दिया। बेचारी वो हिमालय में यहाँ कैलाश में तपस्या कर रहे हैं, तो ये वहां रह रही है, हाँ पति के साथ अपना धर्म निभा रही है। तो अब ये शिव जी जो है, लेकिन वो तरंग में रंग नहीं रहे, समझ रहे हैं बात आप लोग? तो वो एक ऐसे न्यूट्रल स्टेट में है, लेकिन वो जो लीला है, भगवान की लीलाएं हैं, वो उसमें भी उतरे नहीं है। वो उसके लिए दर्शन करने आते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन करने थे, राम जी की लीला में भी उनका धनुष जो है वो वहां जाता है, सारंग।
तो वहां पे ये जो न्यूट्रल स्टेट है, हायर स्टेट है, ये जीवात्मा नहीं समझ पाते और भगवान उनके उसमें उतरते नहीं। जानते कि बच्चे जानते जो बोल रहे मेरे को नहीं समझते हैं लोग, छोड़ो, वो कुछ बोलते नहीं। इसलिए उनका अनादर भी कोई कर दे उनको नहीं कुछ लगता, लेकिन उनके शिष्यों को लगता है ना, वो तो नीचे वाले वो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो यहाँ पे भगवान शिव जी का जो स्थान है बहुत ही अलग है। और इसलिए दक्ष क्या सोच रहे हैं, इसलिए कई बार वो स्मशान भूमि में चले जाते हैं, उनके लिए वो वही स्थल है। कई बार वो बड़े बड़े यज्ञों में होते हैं, वो भी पूजनीय होते हैं, उनके लिए उतना पूजा किया जाता है। अलग अलग रुद्राभिषेक किया जाता है ना, मृत्युंजय यज्ञ किया जाता है, इतना सारा किया जाता है। हाँ, और वो स्वीकार करते हैं। तो इतना सारा वो हाईएस्ट से लेके हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लोएस्ट या शैबिएस्ट लोकेशन में भी वो चले जाए वो पवित्र है। उनका नाम ही शिव है, शुभ है। वो जहां जाएंगे वो चीज पवित्र हो जाएगा। अगर किसी में भूत वूत चढ़ा है ना, कुछ नहीं करना, शिवलिंग में जल ढारना है, ओम नमः शिवाय 108 बोले, वो जल को लेके उस आदमी पे छींटी, जो भूत ऐसे छम करके भाग जाएगा। अरे बोले महादेव मेरे गुरुदेव आदर से निकल जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन यहाँ दक्ष जो है एक मटेरियलिस्ट के रूप में भगवान की स्थिति को नहीं समझता है, शिव जी की स्थिति को नहीं समझता है। तो ये बहुत, इसलिए कई बार है ना भक्तों को भी ऐसे फेज में से जाना पड़ता है। क्योंकि आप जब आप भक्ति करना चालू करते हो तो भोग प्रवृत्ति हम सब में कम होने लगती है। मतलब कोई भोग वाला चीज देखते भी हैं, जैसे कोई पहले होता था कि चलो कोई मूवी देखने जाने, बाद में मूवी भी बोरिंग सा लगता है। पहले मुझे डरी चलो कुछ अच्छा खाने चलते हैं, तो पता चला ये प्रसाद नहीं है, तो ये भगवान को अर्पित नहीं है, तो हम ये पाप नहीं खाएंगे। वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसको एक शब्द बोलते हैं, मैं भूल गया क्या शब्द बोलते हैं, उदासीन। उदासीन, उदासीन का मतलब है कि अब इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? अब वो इंटरेस्ट ही नहीं बचता। लेकिन ये हमारा हाईएस्ट लेवल नहीं, हमको इसके ऊपर जाना है, हमको भगवान की लीला में पॉजिटिवली एंगेज होना अपने आप को, वो अलग चीज है। हाँ? उदासीन उदासीन हो, उदासीन हो जाते हैं। तो भगवान का भी एक नाम है उदासीन। उदासीन मतलब क्या है, वो संसार में है ही क्या, हम नहीं समझे। जैसे हम टॉयलेट बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट में क्या है, उसमें कोई बैठने वाली जगह, वो तो अपना काम करो निकलो। प्रभुपाद बोलते, भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन। ये कोई जेंटलमैन नहीं है, ये टॉयलेट एक बाथरूम की तरह। यहाँ से निकलो बाहर, फटक करके निकलो, अपना जप करो, कीर्तन करो, ज्यादा रिश्तेदारियों में मगजमारी करी करो, निकलो। परसों में बोकारो गया था, तो वहां जब अनुष्ठान हुआ सारा, तो वहां एक माता जी तो भजन अच्छा गाती, उनकी बेटी कहीं बॉलीवुड में भी गाती है। तो कोई मुझे बता रहा था कि माता जी खुद भजन गाती है और इनकी बेटी, बोला वो बेटी का नाम है, तो बोलते ना ना वो दुनियादारी के लिए गाती है, हम तो अपना जीवन केवल भगवान ठाकुर जी का ही नाम मुख से निकालता। मैं वाह, ये हुआ ना बात। बोले हमको ना पैसा चाहिए कुछ, हमको 2 रोटी मिले, हम भगवान का ही गुणगान गाते हैं। अच्छा, उधर यज्ञ के समय भी गा रही थी, बहुत अच्छा लगा। तो जीवन ऐसा बने कि हम भगवान में तल्लीन हो, आनंद ले, हम भगवान की लीलाओं का रस का आस्वादन करें। हाँ, भगवान ने जो लीलाएं की, राम लीला सुने, कृष्ण लीला सुने, वराह वामन, ये जो लीलाएं हैं इनको श्रवण करे, भगवान का जाप करे, फिर उनकी लीला सुने, फिर और जाप करे। और जहाँ थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए, कहीं रहने के लिए चाहिए, वो वर्णाश्रम के कुछ कर्तव्य हैं वो कर लो, बस वो साथ में रहो, खत्म करो, उसको बहुत सीरियस नहीं लो। ये चीज शिव जी दिखाते हैं। यहाँ दक्ष का प्रॉब्लम क्या है कि वो नीचे वाले चीजों को फुल सीरियस लेके बैठा हुआ है। तो नीचे में क्या है ना, आप नीचे आ जाओगे तरंगों में तो कोई भी आपको नचा सकता है, कोई भी आपको, वहां पूरा झूठ फरेब की दुनिया है। कोई भी आपके ईगो को फ्लेयर करके, अच्छा तुमसे मर्दांगी नहीं है, जैसे कोई माता जी वो आपको बोलते, अच्छा नामर्द हो तुम, हाँ रुक मैं करके दिखाता हूँ स्पेशली कोई ब्रह्मचारी बनता है ना, तो उसके घर वाले को पहला वो रहता है कि नहीं नहीं इसको ब्रेन वॉश किया है। फिर देखते कि ये ब्रेन वॉश नहीं हुआ है, फिर बोलते नहीं नहीं हम लोगों में, हम लोग तो गरीब है ना, इसको वहां बड़े बड़े मंदिर में रहने मिल रहा है इसलिए जा रहा है। फिर देखता है उससे भी बच्चा डाइवर्ट नहीं हुआ, बोलते नहीं इसमें कोई मर्दांगी नहीं बची है। अरे भाई ईगो ईगो उल्टा तो रहा है। तो ऐसे भी करके नॉकआउट करते पेरेंट्स। हाँ, लेकिन बाद में उसको पता था ऐसे कुछ भी नहीं है, 2 दिन का मेला है वो, 2 दिन का खेला।
तो यहाँ पे दक्ष जो है वो शिव जी को उन तरंगों में नहीं देख पाते, इसलिए उनको अंदर से बड़ा जलन होता है और घर वालों को समझता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो दक्ष को समझ ही नहीं रहा है इनको क्यों, अब मेरी बेटी लिए भी है भी और ऐसा ये मतलब नो ऐसे स्वभाव के हैं और कहीं भी चले जाते हैं, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं। तो कई लोग है ना रूल्स को बड़ा मानते हैं लेकिन वे जानते नहीं कि रूल्स बने किसके लिए हैं। रूल्स बने हैं आपका कॉन्शियसनेस अनलॉक करने के लिए। आपकी जो चेतना है वो नीचे संसार में लॉक हो चुकी है, इसको अनलॉक करने के लिए ये सिस्टम है, रूल्स है। लेकिन अगर आप उस रूल्स से ही फिर इस कॉन्शियसनेस को लॉक कर दोगे तो आप फंस जाओगे। ये बात 5वें स्कंद में आने वाली है, जब हमारे ऋषभ देव जो है, भगवान ऋषभ देव, ये कहते हैं कि कई बार नियमों में हम इतना उलझ जाते हैं कि हम नियम को साध्य मान लेते हैं, जबकि नियम साधना का भाग है। तो शिव जी तो साध्य स्थिति में ही है, उनके लिए अब साधन के रूल्स का कोई मायना नहीं है। ये दक्ष नहीं जानता। दक्ष को लग रहा है कि वी आर फॉलोइंग रूल्स, ये क्या हो रहा है। एक दिन ऐसे मैंने 2001 से लेकर 2018 तक मंगल आरती कभी मिस नहीं किया, मतलब कभी नहीं। उसके बाद में देखा कि बहुत प्रीचिंग बढ़ रही है, वो ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, तो वो होता नहीं, मतलब आप 3 बजे आओ फिर 4 बजे फैनेटिक होके फिर सर फटते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने फिर अपने आपको ब्लेंड कर दिया कि ठीक है, प्रीचिंग मेरे को गुरुकुल स्टैब्लिश करने, उसके लिए 2 बजे उठना पड़े, 4 बजे उठना पड़े, ये वो तो मैं। तो एक लड़का है, बोला प्रभु जी आप मंगल आरती नहीं किए। बोले नलायक, में 18 साल किया हूँ, तू आगे जा, मेरे को आगे का काम करने दे। तू तू कर, तू नहीं करेगा तो ऐसे ही गिर जाएगा, तो तू कर, और जब तेरा वो स्टेबिलिटी आ जाएगा तो बात अलग है। प्रभुपाद बोलते थे कि जो 12 साल मंगल आरती कर ले उसकी सारी इच्छाएं ऐसी पूरी हो जाए। तो मैं बोला देख, मैंने 6 साल एक्स्ट्रा भी किए। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग रूल्स में पकड़ना चाहते हैं, हाँ ऐसा है, लेकिन वो पीछे नहीं जानते कि भाई पीछे क्या किया, क्योंकि उनको लगता है अभी भी फॉल डाउन नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगता है मैंने एक दिन मंगल आरती नहीं किया तो फॉल डाउन है। तू नहीं किया, तेरा लेवल अलग है, किसी और का लेवल कुछ और सेवा में है। अब अर्जुन 16 माला थोड़ी करते थे युद्ध के समय, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये 16 माला नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है सेवा रूल्स को इतना मत दबा दो, इतना मत लगा दो कि आप उसमें दब के मतलब लास्ट में सब छोड़ दो। रूल्स को ऐसा रखो कि आपका कॉन्शियसनेस एलिवेट हो। आप 16 माला करो, आप अपने घर में अगर समझो 4:30 बजे मंगल आरती नहीं कर सकते, 5 बजे करो, 5:30 बजे करो, पर करो। आप अपने लाइफ के साधना को ऐसा मोल्ड करो। कई बार होता है जैसे कोई माता जी है, शादी हो गया, तो शादी के बाद कभी कभी जो हस्बैंड है तो वो देखेगा 4 घंटी बज रहा है तो परेशानी होना लगता है, तो उसको आप जरूरी नहीं कि घंटी बजाए, उसको आप नॉर्मल अगरबत्ती दिखा के आप अपना आरती कर सकते हो। या कभी कभी ऐसा होता है हस्बैंड करना चाहते हैं, घर में सब एंटी है, तो बेचारा हमारे फ्रेंड है वैसा है, तो जाता है किसी और मंदिर में चले जाते हैं, सुबह उठता है नहा धो के किसी और मंदिर में चले जाते हैं, वहां बैठ के 16 माला जप करके आते हैं। तो ये सब अपने आप में चैलेंजेस है। तो भगवान ने देखा या दक्ष ने देखा है कि ये शिवजी जो है इन तरंगों में खेल नहीं रहे, तो क्या किया जाए। तब वो उनको अनक्लीन अनक्लीन बोल के बहुत अपमानित कर रहे हैं। Shiva was, according to the estimation of Daksha, Shiva was unclean in habits and not worthy to have the hand of his daughter. Sati who was so enlightened, beautiful and chaste. सती जो बहुत एनलाइटेंड थी, यानी बहुत ही जागरूक दिव्य स्त्री थी, बहुत सुंदर थी और बहुत ही पवित्र और मतलब पतिव्रता थी, ऐसे को वो देखो हाथ मुझे देना पड़ा। The word used in this connection is भिन्न सेतवे। भिन्न सेतवे शब्द का इस्तेमाल हुआ, which refers to one who has broken all the regulations of good behavior by not following the Vedic principles. संसार के वेदों के जो विधि विधान है उनको पूरा नहीं करके अच्छा शिष्टाचार नहीं दिखाया है, उनको कहा जाता है भिन्न सेतवे। हाँ, इन अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दक्ष द एंटायर ट्रांजैक्शन ऑफ मैरिज ऑफ हिज डॉटर विद शिवा वाज नॉट इन ऑर्डर। तो उनके हिसाब से जो उनका शादी हुआ है दोनों का, ये जैसे आजकल लोगों को तो अनऑथराइज्ड है। ये अनऑथराइज्ड का एक बहुत बड़ा झमेला है। हाँ, ये
चार संप्रदाय हैं। चार संप्रदाय में लोग बोलेंगे नहीं ये पहले लोग शंकराइट्स मध्व को नहीं स्वीकारते थे, फिर मध्व एस्टेब्लिश हो गए, तो मध्व संप्रदाय एस्टेब्लिश हो गया। फिर मध्व में चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय से इधर से हरिनाम लिया और शंकरों से संन्यास लिया, और इन्होंने अचिंत्य भेद अभेद तत्व कुछ चालू कर दिया जो दोनों के बीच वाला है, और वो स्वयं भगवान है। तो और उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया, गौड़ीय वैष्णव स्टैब्लिश हो गए। अब तो मध्व कहते नहीं गौड़ी हमारे नहीं, फिर बाद में देखा कि स्टैब्लिश हो गए तो चलो ठीक है, भक्त है वैष्णव है, थोड़ा ऊपर भाव में अलग है। तो उसके बाद अब गौड़ीय वैष्णव स्टैब्लिश हो गए तो चैतन्य महाप्रभु के अनेक ब्रांच हुए, फिर उसमें अवल बौल हो गए, तो ये इनको अनऑथराइज, वो भी अनऑथराइज, ये अनऑथराइज अनऑथराइज, फिर चालू हो गया। फिर उसमें भक्तन ठाकुर ने गौड़ीय मठ स्टैब्लिश किया, जिसमें पूरा सिद्धांत स्टैब्लिश करके अब गौड़ीय मठ है। उसका प्रभुपाद ने इस्कॉन खोल दिया, क्योंकि गौड़ीय मठ को तो सपोर्ट मिला नहीं, तो उन्होंने इस्कॉन खोल दिया वेस्ट में जाके। उसने ये अनऑथराइज है, हम लोग नहीं गौड़ीय है। फिर बाद में देखा वो स्टैब्लिश हो गए हैं, अब वो सब जगह प्रचार कर रहे हैं। आप इस्कॉन में क्या, अरे इसका लेक्चर मत सुनो, उसका लेक्चर मत सुनो, हमारा सुनो, हमारे मंदिर का सुनो, हमारे दूसरे मंदिर के ब्रह्मचर्य का भी मत सुनो। तो आपस में मंदिर मंदिर अनऑथराइज कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, उसमें कोई डिवोटी को कर दो, ये अनऑथराइज है, तो ऐसे हाँ ये गुरुकुल अनऑथराइज है। कल ही एक डिवोटी का फोन आया, बेचारा दिल्ली में मेरा लेक्चर बहुत दिनों से सुनता है, और गीता भी मुझसे सुना है और सब कुछ सुना है। तो उसका जो जिसने उसको भक्ति मिला है वो दिल्ली का है, पता नहीं, पहले ब्रह्मचर्य जब गृहस्थ बन गए। बोलता नहीं आप प्रभु जी का मत सुनो, उनका गुरुकुल अनऑथराइज है। मैं बोला ये ऑथराइज अनऑथराइज का जो खेला है ये कभी खत्म नहीं होगा। ये दक्ष ने भी शिव जी को अनऑथराइज कर दिया था। देखिए दक्ष ने लेटर लिख दिया है कि शिव जी अनऑथराइज ब्यूरो, प्रजापति ब्यूरो। हाँ? हमारे इसमें भी एक अधिकारी थे ब्यूरो में, उन लिखते गदाधर अनऑथराइज, नीचे लिख दिया ब्यूरो। हाँ, तो खुद जो है 400 रुपए में परस्त्री संग कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं ये। तो अनऑथराइज करने में एकदम तत्पर होते हैं। तो उसमें क्या रहता है, कागज का टुकड़ा रहता है, उसमें लिखा रहता है कुछ, बस कागज के टुकड़े से क्या होगा, अथॉरिटी थोड़ी उस कागज में लिखा है। अथॉरिटी तो वो है जिसके अंदर भक्ति लता बीज है, उस भक्ति को वो संजो के अपने में प्रैक्टिस करके दूसरों में दे रहा है, वो अथॉरिटी, वो असली प्रमाण है एक शिष्य का। कागज से प्रमाण नहीं होता है, कागज से आपको एक स्ट्रक्चर में अथॉरिटी ऐसा मिल सकता है, अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे 13वां श्लोक का एक हम देखते हैं, कहीं भिन्न हेतवे भिन्न सेतवे का कुछ इधर और मीनिंग होने वाला है। तात्पर्य आचार्य लिखते हैं, उशतिम रेफर्स टू वेदास। उशतिम मतलब वेदों को माना गया है। द वर्ड ऑल्सो कैन बी टेकन एज प्रेज। अब इसको सारस्वत अर्थ देखिए, शिव जी की महिमा को बढ़ाया गया है। बिकॉज ही इज वेरी फॉर्म ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन, नो रिचुअल्स नीड टू बी परफॉर्म। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। मैंने कहा ना मूल है, उल्टे पेड़ का मूल है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो वो मूल है, तो मूल है वो ब्रह्म स्थिति है, द्वंद्व के बाहर है। तो कह रहे हैं कि ही इज द वेरी फॉर्म ऑफ सुप्रीम ब्रह्मन, सो नो रिचुअल्स नीड टू बी परफॉर्म। यही मैंने समझाया, उसका मतलब भी ये होता है। नो वन इज क्लीनर देन ही इज अशुचये, उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। He is not proud and does not break the rules. अब ये रूल्स क्या है? By rules of संधि the words can be taken as अमानीने and अभिन्न सेतवे। तो आमनीने अभिन्न सेतवे का मतलब है वो कभी नियम नहीं तोड़ते, इसको ऐसा भी समझा जा सकता है। तो दक्ष के निंदनीय शब्दों को सारस्वत अर्थ से उसको स्तुति भी समझा जा सकता है। Seeing my own lack of qualification, I do not want to give my daughter. I gave her. I acted of giving the Vedas to a Shudra. मैंने बहुत किसी निम्न व्यक्ति को हाथ में दे दिया, वो ऐसा हाल हो गया मेरा। तो अब जो है ये स्थिति है यहाँ पे, ये स्थिति हो चुकी है कि दक्ष जो है वो निंदा कर रहा है, परंतु शिवजी जो है वो मुझे लगता है सारस्वत अर्थ लेके प्रसन्न है। 14-15 प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैः भूतगणैः वृतः
अटत्योन्मत्त वन्नग्नो वन्नग्नो व्युक्त केशो हसन्रुदन् चिताभस्माकृत स्नानः प्रेतश्रान्वशनृहस्थिभूषणः शिवापदेशो हि अशिवो मत्तः मत्तो मत्त जनप्रियः पति प्रमथ नाथानां तमो मात्रात्मकात्मनाम्. He lives in filthy places like crematoriums, and his companions are the ghosts and demons. Naked like a madman, sometimes laughing and sometimes crying. He smears crematorium ashes all over his body. He does not bathe regularly. He ornaments his body with a garland of skulls and bones. Therefore, only in the name is he Shiva or auspicious. Actually, he is the most mad and inauspicious creature. Thus, he is very dear to crazy beings in the gross mood of ignorance, and he is their leader. वह स्मशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं. वह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है और सारे शरीर में स्मशान की राख लपेटे रहता है. वह ठीक से नहाता भी नहीं. वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है. अतः वह केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा वो अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है. वह केवल तामसी प्रमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का अगुआ है. तो उन्हीं का ये अगुआ है और ये तामसी है, स्मशान में जाता है, हंसते रहता है. एक्चुअली विष्णु भी जब लेटे रहते हैं, माँ लक्ष्मी चरण दबाती है तो भगवान हंसते रहते हैं, स्माइल करते हैं. तो माँ लक्ष्मी जी पूछती हैं ये क्या हंस रहे हैं आप. तो फिर वो किसी भक्त का चिंतन करते हैं, भगवान उनके चिंतन के बारे में बताते हैं कि वो जो भक्त है ऐसा ऐसा ऐसा, तो चिंतन बताते हैं. तो शिव जी भी जो है भगवान की लीलाओं का चिंतन करके उनकी लीलाओं का और वो सब देख के हंसते रहते हैं, आनंद लेते हैं और जो जोर से हंसते हैं. उनका हंसने के लोगों को बाधा थोड़ी है. वो जो ब्रिटिशर्स है ना, हम लोग को फालतू का सिखा के गए, इतना ही हंसो. जब हम लोग स्कूल में थे तो हमारी क्रिश्चियन टीचर्स क्या करती थी, वो जो खिलाते हैं ना, तो व्हाइल ईटिंग योर लंच यू शुड नॉट, हमारे नॉर्मल भारतीय लोग कैसे खाते हैं, हम ऐसा खाते हैं ना, बोलते नो यू शुड टेक इट लाइक दिस, ऐसा खाओ. मैं बोला येड़े का बाजार है. ये मुंह नहीं खोलेगा तो चबाएगा कैसे. ये मूर्खों का बाजार है. क्रिश्चियन मिशनरीज जिन्होंने जितना भी भेजा ना, जितने भी नर्सेज हैं केरला के मिलेंगे आपको, ये सब क्रिश्चियन ट्रेंड है, कभी भी टपका सकते हैं. इसलिए मैं डॉक्टर हॉस्पिटल कभी नहीं जाना जहाँ क्रिश्चियन नर्सेज है. ये लोग मारने के लिए बैठे. एनीवेज छोड़ दो. तो ये पता भी नहीं, सरकार पता नहीं इस पे क्या काम कर रही है, इन पे ट्रस्ट नहीं करना. उसके बाद जो है मुंह ऐसा करके करो, हंसो भी तो ऐसे ऐसे करके हंसो. अरे हंसो, दांत है निकलो हंसो. तो शिव जी जो हंसते हैं उनको कोई रूल्स थोड़ी है, वो जोर जोर से हंसते थे. तुम जा काम करके हंसते थे. हाँ, और फिर अचानक से रोने लगते थे. उनको दया आने लगता था किसी पे, अचानक से भाव विभोर हो जाते थे. लेकिन ये संसारी नहीं, मतलब किसी, मतलब उस तरंग में जा नहीं रहे, वो दूसरों का जीव का स्थिति देख के रोने लगते. वो भी आध्यात्मिक है. भगवान स्वयं भी रोते हैं कई बार. जब लोग यहाँ से मुक्त होके जाते हैं ना, तो भगवान जब आलिंगन देते हैं तो इतना प्रेम करते हैं, वो इतना मिस करते हैं, वो रोते हैं, भगवान पकड़ के रोते हैं, कहाँ गया था तू, ऐसा रोते हैं. और भगवान को देख के भगवान आलिंगन लगे, वो जीवात्मा मूर्छित हो जाते. फिर जब वो जीवात्मा खड़ा होता है तो भगवान मूर्छित हो जाते हैं. ये बोल के रोमटे करोगे. तो ऐसा है. तो भगवान इतना स्मशान में जाते हैं और वो हड्डी वड्डी से रखते हैं अपने पास, क्या ये मुकुट रखते. नागा साधु जब यहाँ आते हैं ना, कभी कभी आते हैं, तो उनको लोग गुरु कमरा देते हैं. कुछ नहीं चाहिए, खटिया चाहिए, बस सोना है और कुछ नहीं. आप कुछ खाते भी नहीं हो जाते, चाय पीते हैं. तो वैसे तो हमारे हमारे कृष्ण सेंटर्स में नहीं बनता है गुरुकुल में, लेकिन फिर उनके लिए बनवा देते हैं, क्योंकि अब नागा साधु है, उनको पीना है तो दे देते हैं. उतना ही पी रहे, चाय पियेंगे बहुत ज्यादा तो इतना सब कुछ खा लेंगे.
बोले साधु है तुमको इसलिए तो खाते नहीं मिला। और आधे तो नेकेड ही होते हैं, नंगे होते हैं। उनके प्राइवेट पार्ट्स को कई लॉक ऑफ भी लगा रहता है, तो कुछ अजीब रहता है। लॉजिक के बाहर रहता है। मैं बच्चों को बोला उनको पाँव दबा दो, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, वो एकदम खुश हो जाते, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ तुम्हारा गुरु जी, जाओ उसका भी कल्याण होगा। हम थोड़ा बहुत जो दान होता देते थे महाराज जी सेवा, तो ऐसा है। हाँ। तो ये सब ग्लिम्पसेस है। अगर आपको शिव जी को समझना है तो पहले नागा साधुओं के भाव को समझो, तो आपको शिव जी तो परम वाले हैं। हम्म? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, शायद परपोर्ट में लिखा है, दोज हु डू नॉट रेगुलरली बेथ आर सपोज टू बी इन एसोसिएशन विद घोस्ट एंड क्रेजी क्रिएचर्स। एक्चुअली नहाने का मन नहीं करना मतलब आपको नेगेटिव एनर्जी ने आपको मतलब ग्रिप करके रखा हुआ है। तो ग्रिप करके रखने से क्या होता है कि आपको उठने नहीं देगा, उठने का मन नहीं करेगा। एक है मेंटल एनर्जी, लेकिन अगर घोष के पास भी ना, फिर यहाँ से वो गिरते रहते सलाह तो ऐसे यहाँ से आए भागो तो नहीं दे, यहाँ से गिरना मतलब आपको हॉन्ट कर रहे कोई। तो इसलिए वो इमीडिएटली प्रॉपर बोलते थे 4 बजे उठ जाना चाहिए, 4:30 बजे स्नान करके, तुम 4:30 बजे स्नान करके आप मंगल आरती चालू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी भी है तो भाग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक टेम्पल है आरवड़े में। आरवड़े में एक रूम है, गेस्ट रूम, उसमें सब बोलते हैं कि वहाँ एक घोस्ट है, लेकिन वो डिवोटी घोस्ट है। उस रूम में जो भी जाता है उसके छाती पे बैठ जाता है वो 3:30 बजे। उल्टा देता है। और ये अनुभव मैंने भी लिया। तो गया था ऐसे मैं अंदर से नमस्ते नरसिंह प्रहलाद प्रहलाद दाई ने से किया, तब वो तो छोड़ा, मैं बोला उठो 3:30 हो गया। तो लोग बोलते हैं कि मेरे को अनुभव नहीं था, लेकिन पता है ऐसा। तो डिवोटी ऐसा ऐसा डिवोटी रहेगा तो सबके मंगल आरती में जाएगा। Lord Shiva appeared to be like that, but his name is Shiva is actually fitting, or he's very kind to person who are in darkness of the mode of ignorance. जो तमोगुण में है और पूरे बर्बाद हो चुके हैं, उन लोगों के लिए शिव जी दया के सागर हैं। वो अपना उद्धार करने के लिए उनको मदद करते हैं। Such an unclean drunkards who do not regularly bathe, जो खुद कभी स्नान नहीं करते, वो फिर शिव जी से भी भक्ति करते हैं। Lord Shiva is so kind that he gives shelter to such creatures and gradually elevates them to spiritual consciousness. हाँ, शिव जी इतने दयालु हैं कि ऐसे जीवों का भी उद्धार कर देते हैं और उन्हें भी आध्यात्मिक रूप से जगाते हैं। इसलिए आप देखो कई शिव भक्त होते हैं, भले उनमें कई आदतें हों, लेकिन वो कोई गांजा भी पीते, नमः पार्वती हर हर महादेव बोलम। Although it is very difficult to raise such creatures to spiritual understanding, Lord Shiva takes charge of them, and therefore, as stated in Vedas, Lord Shiva is all auspicious. ऐसे जीवों का वो जवाबदारी लेते हैं और उनको उद्धार करते हैं, इसलिए वो सबसे शुभ है। Thus by the association even such fallen souls can be elevated, तो उनके संग से जो उद्धार हो जाता है, तो वो केवल उनके उद्धार के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु जो हैं वो वैष्णवों का लेते हैं, ब्रह्मा जी जो हैं वो रजोगुणी लोगों का लेते हैं, और शिव जी तमोगुणी लोगों का उद्धार का जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसलिए ऐसा देखा गया। तो देखो प्रभु मैं क्लास में हूँ, क्लास खत्म करके कॉल करता हूँ बस। जी 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 जी। तो ये हाँ, तो यहाँ पे एक आ गया। हाँ तब ये 16वां श्लोक है, एक हम ये लेंगे क्योंकि इसमें आखिरी निंदा है, मैं ज्यादा निंदा सुनना भी नहीं चाहता इसमें। ठीक है 16वां, तस्मा तस्मा उन्माद नाथाय नाष्टा शौचया शौचाय दुहृदय दुर्हृदय दत्तवात बत मया साध्वी च उदिते परमेष्ठिना। On the request of Lord Brahma, I handed over my chaste daughter to him, although he is devoid of all cleanliness and his heart is filled with nasty things. ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी, यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। ठीक है,
तो ये तो ब्रह्मा जी ने अनुरोध किया तो मैंने मतलब दे दिया, वरना मैं तो करने ही नहीं वाला था विवाह। तो यहाँ पे इट इज ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू हैंड ओवर डॉटर्स टू सुटेबल पर्सन्स befitting their family tradition in cleanliness, gentle behavior, wealth, social position, etc. ये पिता और माता का जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। Daksha was repentant that on the request of Brahma, who was his father, he had handed over his daughter to a person who, according to his calculation, was nasty. तो कह रहे मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, नहीं तो मैं ये विवाह कभी नहीं होने देता। He was so angry that he did not acknowledge that the request was from his father. वो इतना गुस्से में था कि वो भूल गया कि ये पिताजी को भी वो लपेटे में ले रहा है। मैं कम से कम अपने पिताजी का रिस्पेक्ट का ही ख्याल कर लेता। वो दे रहा है दक्ष शिष्टाचार पे लेक्चर दे रहा है, यही खुद अपना शिष्टाचार तोड़ रहा है। Instead, he referred to Brahma as Parmeshti, the supreme teacher in the universe. ब्रह्मा को परमेष्टि कहा गया, जो सबसे ऊंचे शिक्षक हैं। Because of his temperament of gross anger, he was not even prepared to accept Brahma as his father. ब्रह्मा को पिता समान भी वो बोलने नहीं रहा, बस शिक्षक के रूप में रखा। In other words, ये accused Brahma of being less intelligent because he had advised Daksha to hand over his beautiful daughter to such a nasty fellow. तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि देखो इनको भी समझ में नहीं आता है, पिताजी को ऐसा कर रहे हैं। In anger one forgets everything, and thus Daksha in anger not only accused the great Lord Shiva but criticized his own father Lord Brahma for his not very astute advice that Daksha and over his daughter to Lord Shiva. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि देखो कि वो अब अपराध शिव जी से करते करते ब्रह्मा जी पे आ गए। ब्रह्मा जी का क्योंकि वो अभी सटक गए ना, तो सबको लपेटे मिल लेगा, सब उसको बुरा दिखने लगेगा। तो ये स्वभाव है। और अभी ने अपने पिता के मन देखो, इनको भी समझ नहीं आता ऐसे लड़की को मुझे देने करवा दिया। अब ये श्लोक का अर्थ भी ऐसा है, देखिए कैसा है। सारस्वत अर्थ देख रहे हैं। रिस्पेक्टिंग द ऑर्डर ऑफ ब्रह्मा आई हैव फॉलन इनटू सफरिंग। मैं तो परेशान हो गया हूँ ब्रह्मा जी का लेके। और ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बुद्धिमान नहीं है, और ब्रह्मा को अपने पिता का वो नहीं बताते स्थान कि पिता है, मुझे उपदेश देने वाले थे ऐसा बताया। हाँ, इसलिए वो इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि पिता, ये ब्रह्मा जी मेरे पिता होने के लायक भी नहीं। दैट वर्स में ऑल्सो बी टेकन ए स्टेटमेंट ऑफ प्रेज। इसको भी अब स्तुति ऐसा देखा जा सकता है। शिवा इज मर्सिबल इवन टू द मैड, उन्माद नाथाय। शिव जी जो है उन्माद में रहने वालों के भी नाथ हैं, बहुत दयालु है। ही प्यूरिफाइज इवन द इम्प्योर, नष्ट शौचाय, जो अशुद्ध हैं उनको भी शुद्ध करते हैं। हिज माइंड इज मर्सीफुल इवन टू सिंफुल, दुर्हृदय, जो पापी हैं उनके प्रति भी उनका मन बहुत पवित्र है। दो आई एम अनक्वालिफाइड, आई हैव गिवन माय डॉटर बिकॉज ऑफ अब जो है मैत्रेय मुनि आगे ठीक है। तो ऐसा है, दक्ष फिर अब आगे रिएक्शन लेंगे। अब तो वो मुंह से बोले, अब पहले मन में अपराध आया, अब मुंह से बोल दिए, अब वो क्रिया से कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये अभी होगा। तो ये आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, क्वेश्चन है किसी का? वाह, ये बहुत अच्छा चीज है। क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब आप सब महान संत हैं। ये एक मस्त बहुत सारे लोगों है, का लेकिन प्रॉब्लम है कि मैंने इसको कभी गाया नहीं। लिंगाष्टकम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, ऐसा है। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम आ गया। अरे वाह माता जी, आपका ही पहला हाथ है, बताइए बताइए। यस,
हरे कृष्णा प्रभु जी, यस दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने चैतन्य महाप्रभु जी का बताया ना यस कि माता आपका ही पहला उन्होंने, क्वेश्चन। प्रभु जी आपको वॉइस नहीं आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ यस 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। Delay, I guess. हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है आवाज आ रही है? प्रभु जी आपने आ रहा है आप बोलिए ना। ओके आ रहा है आवाज। ओके, तो आपने चैतन्य महाप्रभु जी का बताया था ना कि परंपरा के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, लेफ्ट हो गए लग रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे ये कृष्णा हाँ यस, वो थोड़ा नेटवर्क कम हो गया अपने को। जी प्रभु जी, नाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने चैतन्य महाप्रभु जी का बताया ना कि उन्होंने भी चालू किया गौड़ीय परंपरा का, तो उसका क्या सीरीज में था, उन्होंने क्या किया था प्रभु जी? चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से नाम लिए ना, तो मध्व संप्रदाय हो गए, तो मध्व से लिए और फिर प्रचार किए। लेकिन वो क्या नाम है इनका, संन्यास जब लिए ना, तो भारतीय संप्रदाय से लिए, केशव भारती से। तो कई बार शंकराइट्स जो थे, शंकराचार्य वाले, वो कहते हैं कि देखो ये हमारा परंपरा से है ना, ऐसा आ जाता है। लेकिन उन्होंने तत्व ज्ञान जो दिया वो अचिंत्य भेद अभी दिया, कि हम भगवान के साथ एक भी हैं और अलग भी हैं, ऐसा। अच्छा प्रभु जी, तो जैसे जैसे आपने अभी बताया कि भगवान गले लगा के भक्त को बोलते हैं कि तू कहाँ था, ऐसे कि तू अभी मिला है, तू मेरे को भूल गया, राइट है? तो प्रभु जी मुझे ना कई बार ऐसा भाव आता है, पहले मुझे लगता था भगवान के लिए कि विरह का भाव आता था कि हमें भगवान के पास जाना है याद के हिसाब से, लेकिन अभी मुझे वो चीज़ नहीं आती और मुझे ऐसा लगता है कि हमें भगवान के काम के लिए भेजा गया है, तो उसमें क्या है, हमें पहले वो काम करना है और भगवान तो हमारे साथ है ही, तो रोने का कोई मैटर नहीं है। हाँ, प्रेम में रोना एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं होता, एक तड़प और इस टाइप का नहीं होता, क्योंकि एक पता है कि हमें एक मिशन के लिए भेजा गया है। तो क्या ये भाव ठीक है प्रभु जी? बरोबर है, फेज है, वो फेज है। पहले आपको लालसा होती है, फिर विरह होता है, फिर अधिकार मिलता है, तो आप अभी अधिकार वाले फेज हैं। उसके बाद क्या होता है प्रभु जी? वो फेज आएगा तो आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। ओके अधिकार के बाद होता है कि आप उनके बिहाफ में एक्स्ट्रा भी करने लगते हैं, मतलब जो उन्होंने नहीं भी बोला वो भी हम करके आएंगे। जैसे हनुमान जी गए, उनको तो सीता माता की खबर लेने भेजा था, अब गए लंका में आग उग लगा के एक्स्ट्रा करके, आउट ऑफ प्लान, आउट ऑफ सिलेबस। उससे भगवान को और अच्छा लगता है कि मुझे इतना प्रेम करता है, खुद ही एक्स्ट्रा कर देता है, ऐसा है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, दूसरा हाथ प्रतिभा माता जी का। यस माता जी। प्रभु जी 16 माला से आगे बढ़ नहीं रहा है। 16 माला करते हैं, उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है टाइम होते हुए भी। मन है ना, मन का एक स्वभाव है, उसको आप बोल दोगे ना कि 16 करना है, तो सोचता है कि अब 16 क्या क्या भक्ति करना है, 16 में मेरा भक्ति हो गया। तो धीरे धीरे आपको क्या करना चाहिए, उसको ब्रेक करने के लिए, जब 16 हो जाए ना, तो एक दो माला एक्स्ट्रा ऐसे ही कर लो, बस वो मेंटेलिटी ब्रेक करने के लिए। तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, वो मेंटेलिटी ब्रेक हो जाएगी। जैसे छोटा हाथी होता है ना, उसको बचपन में ही पाँव में रस्सी बांध के खूंटे से गाड़ देते हैं, तो छोटा होता है, उसको खूंटा उखड़ता नहीं या वो पेड़ उखड़ता नहीं। तो जब बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद हजारों पेड़ उखाड़ देता है, लेकिन जो है उसका मालिक आगे खूंटे से बांध देता है, उसको लगता है कि यही मेरा लिमिट है, ये उखड़ेगा, ये उखड़ता नहीं, क्योंकि उसके मन में बचपन से वही इम्प्लीमेंटेड है ना वैसे। तो हमको क्या है, 16 माला करो, ये प्रभुपाद ने बोला है ताकि हम कम से कम भगवान का नाम 16 माला जप करें। लेकिन होता क्या है कि
हमारा माइंड वहां लॉक हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी आउट ऑफ द वे बिना काउंटिंग के 16 के बाद बिना काउंटिंग के प्रीतिपूर्वक भी जप कर तो ब्रेक हो जाएगा बैरिकेड। ऐसा है। हरे कृष्ण। यस सरवन यादव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शिव जी और भगवान विष्णु में ऐसे बताते हैं कि भेद नहीं है प्रभु जी, इसका तो थोड़ा प्रकाश डालिए। बताए प्रभु जी, लेकिन समझ में नहीं आता, इसे थोड़ा प्रकाश डालिएगा प्रभु। भेद हरे है, कृष्ण। भेद होगा कैसे ना, जैसे इस सृष्टि में सब कुछ भगवान ही है। सारे धातु महत तत्व भगवान ब्रह्म का विराट रूप है। महत तत्व का ही विस्तार सभी इंद्रिय इत्यादि है। ये हमारे जो इंद्रिय काम कर रहे हैं ऊपर विराट रूप में काम कर रहे हैं, तभी उसमें सूंघने की शक्ति, तभी इसमें सूंघने की शक्ति नहीं तो खत्म हो जाएगा। हाँ, भगवान व्यक्ति भी है, शक्ति भी है, शक्तिमान भी है। तो शिव जी उनका एक रूप है जो निर्लेप है और वो कण कण में तत्व में एक्टिवेशन करते हैं बहिरंगा शक्ति के साथ। तो वो जो संचार शक्ति है वो स्वयं शंभु तत्व है, वो स्वयं भगवान ही है, लेकिन वो उनका वो रूप है और उनका वो फॉर्म है शिवा वाला। समझे? बस वो उनका फॉर्म है। और वो जी जी प्रभु। कि वो फॉर्म इस संसार में ही है, वो वैकुंठ फॉर्म नहीं है। वैकुंठ का सदाशिव फॉर्म जो विष्णु फॉर्म है, नारायण फॉर्म। तो वो यहाँ पे वो फॉर्म होने के कारण वो इस वर्ल्ड में वर्शिप होता है। ऐसा है। जी जी प्रभु, हरे कृष्ण। कोशिया जिग्नेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आपने बताया था कि जो नागा साधु आए थे तो आपने सेवा किया था, तो आशीर्वाद दिया था। तो प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न था कि ये जो नागा साधु वगैरह शायद वो मोस्टली मायावादी होते हैं ना प्रभु जी? मायावादी या तो निराकरवादी होते हैं। तो ना 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 तो ना, वो हाँ, महादेव के भक्त होते हैं, वो तपस्वी होते हैं, वो मायावादी नहीं होते। ओके, सब मायावादी नहीं होते ना ऐसे नागा साधु उनमें वगैरह? से कोई मायावादी नहीं होते, सब शिव जी के नहीं, भक्त होते हैं। वो शिव जी शिव को जी को भक्त। प्रसन्न समझते हैं और शिव हाँ, जी के तंत्र विद्या इत्यादि से जो उनको तपस्या वाला पार्ट होता है वो करते हैं। उससे उनको सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती है, वो आयु भी लंबा होता है। तो वो शिव जी वाले लोग हैं, वो मायावादी मायावादी। कौन होता है प्रभु जी जिसकी हमें सेवा नहीं करनी चाहिए? जैसे प्रभुपाद ने नाम बोला था सब ने। मायावादी ऐसा नहीं कि उनको सेवा नहीं करना चाहिए। मायावादी वो होते हैं जिनका संकल्पना ये है कि विष्णु भी जो है वो माया में है, मतलब माया बड़ी है। और जैसे कृष्ण है वो भगवान नहीं है, वो पुरुषोत्तम है, यानी वो माया में थे और उन्होंने अपने कर्मों से अपने आप को हाईएस्ट बनाया। और वो भी ब्रह्म तत्व है, मतलब जैसे आप और मैं ब्रह्म है, तो आप और मैं भी भगवान है। जैसे भी कृष्ण भगवान है, बस वो पुरुषोत्तम लेवल पे आके रियलाइज हो गए, हम और आप रियलाइज नहीं हुए। तो ये लोग इसलिए कहते हैं कि आप साधना करो, जैसे आप रियलाइज हो कि आप ब्रह्म हो, वही पर ब्रह्म आप हो, तो आपको भी लोग पर ब्रह्म कहने लगेंगे। इसलिए आपस में एक दूसरे को भगवान भी बनाने में लगे। ऐसा है। ओके, तो प्रभु जी इसलिए मायावादी कौन होते हैं वैसे? पहचान सकते हैं वैसे कौन से संप्रदाय आप के? चेहरे से किसी को पहचान शंकराचार्य के संप्रदाय? फिलोसफी नहीं, शंकराचार्य लोग मायावादी हैं। जो शंकराचार्य हैं ये हाँ, अद्वैती होते हैं, और ये अद्वैतियों में 90% लोग मायावादी हैं। क्योंकि अद्वैत फिलोसफी बोलते ही क्या होगा, आपको भगवान विष्णु का जो ये जो ब्रह्म है, सब कुछ हाँ, ब्रह्म कर दोगे, सब कुछ एक कर दोगे, तो मतलब बेसिकली तुमने कृष्ण को भी नीचे लाके रख दिया ना। तो यस बाई प्रभु। डिफॉल्ट तो मायावादी होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो ये जानते हैं कि पर ब्रह्म है भगवान, वो ऊपर से फॉर्म लेके आते हैं, तो वो ब्रह्मवादी कहलाते हैं। और जो भगवान को माया का स्वरूप समझते हैं, जो कर्म के बंधन में समझते हैं, उनको इसमें समझते हैं, वो एक्चुअल मायावादी। तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं मायावादी भाष्य सुनी लो है सर्वनाश। कई बार लोग अपने आप को भी भगवान मानना चालू कर देते हैं, उसके वजह से उनको लगता है जब कृष्ण मनुष्य से भगवान बन जाएगा, नर से नारायण बनेगा, तो फिर हम भी बन सकते हैं। तो फिर वो उसका जो भी एक्टिंग क्लासेस है वो करना चालू कर देते। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, आप सबका क्वेश्चन हो गया है, तो हम लोग कल मिलेंगे। अच्छा, हमारे कमलेश कुमारी माता जी है। यस यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शिव जी हैं जो अजन्मे हैं, वो कभी ना उनका जन्म होता है ना मृत्यु होता है,
तो प्रभु जी जो पार्वती माता है वो बार बार उनका जन्म क्यों हुआ और बार बार उनको मृत्यु क्यों हुई? और जैसे लक्ष्मी माता जी हैं वो तो जो क्लास में थे हाँ प्रभु जी के ऊपर फिर ध्यान नहीं था। ध्यान कहाँ था, रोटी बना रहे थे आप, सब्जी बना रहे थे, बच्चों को डांट रहे थे। सुनो, कल भी किसी ने पूछा तो मैंने बताया था, देखिए माता पार्वती और दुर्गा देवी स्वयं है, वो प्रकट होती है तो सती के रूप में प्रकट होती हैं, फिर जब ये हो जाता है तो पार्वती के रूप में, हिमालय की पुत्री के रूप में फिर प्रकट होते हैं। ठीक है, फिर वो फिर पुनः विवाह करते हैं। और जब जब ये होता है हर कल्प में, या जब जब प्रलय होता है, ये सब चेंज होता है क्रिएशन, फिर वो वही लीला करती है। तो अनादि है वो इटर्नल है वो, ये सब प्रकट होती है बस बार बार, ऐसा है। अच्छा प्रभु जी, वही मैं सोची मतलब जैसे भगवान के तो बहिरंगा शक्ति हैं, तो फिर ये इनका हम लोग को जैसा जन्म होना मृत्यु होना ऐसा क्यों होता है उनके साथ है? प्रकट होते हो, प्रकट है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं, ये भी प्रकट होते हैं, शिव जी भी प्रकट होते हैं। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस। हरे कृष्णा बोलिए। आप प्रभु जी लिंगाष्टकम गाने वाले थे ना अभी? हाँ, पहले भी 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। देखते हैं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आवाज है प्रभु जी? हाँ बोलिए। वीर राघव जी म्यूट कर लीजिए, वीर राघव आप जो भी हैं म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। प्रभू जी, आपण ज्या वास्तूमध्ये राहतो, घरामध्ये राहतो, बरोबर आहे? आता कधी काही तिथं वास्तुदोष असतात, म्हणजे आपल्या वास्तुशास्त्राप्रमाणे घर नसतात, बरोबर आहे? तर एखाद्या वैष्णव राहत असेल तर त्याला म्हणजे त्याचा इफेक्ट कितपर्यंत होतो, म्हणजे वैष्णवसाठी हा म्हणजे लागू होतो का? म्हणजे घरामध्ये कीर्तन वगैरे होते, दररोज पूजा वगैरे होते? देखो, जब हम किसी को ये बोलते हैं ना कि इसका परिणाम नहीं होगा वैष्णव के ऊपर, इसका परिणाम नहीं होगा, उसका मतलब ये होता है कि वैष्णव का पूरा ध्यान भगवान की सेवा में लगा होता है। उसको ये तक नहीं पता होता कि उसका घर कहाँ है, जमीन कहाँ है, उसको पड़ी नहीं होती। उसको चिंतन इतना भगवान में लगा होता है, गुरु की सेवा में लगा होता है, फेस्टिवल्स में लगा होता है, शास्त्रों को पढ़ने में, पढ़ाने में, प्रचार करने में, ग्रंथ वितरण में, प्रसाद वितरण में, प्रसाद खाने में, भगवान का विग्रह सेवा करने में, तीर्थ यात्रा करने में, उसका इतना कॉन्शियसनेस लगा होता है कि उसको ये ध्यान ही नहीं कि मेरा दरवाजा ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो इसलिए उसके ऊपर वैसे परिणाम नहीं। परंतु जो स्थान है या जो वास्तु है उसके अपने फायदे और दोष हैं। वो दोष और फायदे उस वास्तु पे होते हैं, परंतु वो वैष्णव मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल होने के कारण वो परिणाम सामने होते भी उसको फर्क नहीं गिरता। हाँ, लेकिन अगर वो भक्त अपने ट्रांसेंडेंटल से थोड़ा सा नीचे उतर के अनुभव करेगा तो उसको ये वास्तुओं के परिणाम भी होंगे। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वास्तु का दोष नहीं लगेगा, ऐसा ऐसा नहीं लगता है, परंतु वो दोष का जो भक्त है उसके परिणाम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो भक्त इतना उसमें लगा रहता है। जैसे अभी अगर आप किसी भी इसको मिलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, एक्सपर्ट, जो आजकल के कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं, ये लोग बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट से हवा आता है और साउथ ईस्ट को ब्लो होता है, ऐसा कुछ, तो उस हिसाब से घर बनाओगे जो भी, तो वो होगा। अगर आपने वैसा घर नहीं बनाया तो गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंडी में ज्यादा ठंडी लगेगा, हवा नहीं बहेगा, आपको हवा नहीं आएगा अंदर रूम में, तो ये सब तो होगा। तो परिणाम कब नहीं होगा, जब आप भगवान में तल्लीन, आपको दिशा और इससे मतलब नहीं तो बच जाएगी। लेकिन अगर आप संसारी में आ जाएंगे तो ये सब जो है इसका तो फर्क आपको। तो इसलिए भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भक्ति का कोई लॉस नहीं होता। भक्ति अव्यय है, वो 3 गुणों से परे है, वो ये वास्तु और आपके ज्योतिष और कुंडली से भी परे है। वो जिस दिन आपने भगवान से जुड़ने का इच्छा कर दिया, नाम लेना चालू कर दिया, आप क्या है, कौन से जाति में पैदा हुए, कैसे, उसको लेना देना नहीं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है प्रभु, प्रणाम प्रणाम प्रभु। ठीक है। यस, सचिन वाजाल प्रभु। यस प्रभु। अरे प्रभु जी, तुम्हारे बाल इतने बड़े कि उसमें पंछी लोग अपना घोंसला बना सकते हैं। बाल बढ़ गए हैं थोड़े ज्यादा। कोई दिक्कत क्वेश्चन मेरा थोड़ा मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पर मतलब सीरियस प्रॉब्लम वाला है। बोलिए।
मतलब आजकल के टाइम पे है ना पोर्नोग्राफी इतनी बढ़ चुकी है कि मतलब सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे मतलब प्रमोट की जा रही है। एक कपल का एमएमएस लीक होता है तो मतलब इंस्टाग्राम पे सारे यूथ काम धाम छोड़ के 1934 और लिंक लिंक करते फिर रहे हैं। विदेश में लोग मतलब पब्लिक न्यूडिटी बोल के मतलब नंगे घूम रहे हैं। मतलब इतना मतलब ऐसा क्यों मतलब हो रहा है ऐसा डाउनफॉल? देखिए, डाउनफॉल नहीं है, हर कोई मुक्त होना चाहता है। उसको लगता है ये जो कपड़े हैं ये बंधन है, वो खोल के बोलता है लो मैं मुक्त हो गया। तो हमको उसको और थोड़ा मुक्त करना चाहिए। हमको बोलना चाहिए बेटा दिस बॉडी इज ऑल्सो क्लोथिंग। जैसे जैन मुनि लोग दिगंबर होते हैं ना, वो हवा को अपना चद्दर समझते हैं, तो ये शरीर पे कपड़ा नहीं पहनते। वो आसमान को ही अपना वस्त्र समझते हैं, चारों दिशाओं को। तो वो वस्त्र नहीं पहनते। तो उनको बोला अरे तुम लोग एक काम करो, जब इतना कपड़ा खोल ही लिया है तो दिगंबर दीक्षा ले लो। और तीर्थंकर तुम भी इस मार्ग में लग जाओ। या हमारे ऋषभ देव थे, वो नग्न घूमते थे। या हमारे सुखदेव गोस्वामी थे, वो नग्न घूमते थे। तो वैसा एक काम करो, जब इतना खोल ही लिया है तो ये शरीर रूपी जो वस्त्र है इसका भी कवच हटा दो और आत्मा की तरह नंगे घूमो, एकदम आत्म स्थिति में घूमो। एक्चुअली क्या हो गया है, देखो मर्यादाएं किसी को पता नहीं है। और मैंने इस बात पे बहुत बात की है, डेमोक्रेसी जो है ना, इसका मतलब इसका फोकस कैपिटलिज्म है। इसका समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, न्याय बिका हुआ है। अर्थ में कोई मतलब ही नहीं। किसी को भी आप बिलियनर रातों रात बना सकते हो। आपको किसी को इसलिए कोई किसी को इज्जत नहीं दे रहा है क्योंकि कोई भी जूनियर आपसे ज्यादा कमा के आपके सामने पैसा फेंक के जा सकते हैं मुंह पे। मैं क्या घमंड करूंगा, मेरा गुरुकुल अगर नेटवर्थ क्या होगा, 1-2 करोड़ रुपए होगा। वो आके मुंह पे मार के जाएगा ले 10 करोड़ चल निकल इधर से। कल कोई भी पॉलिटिक्स कर सकता है। कल आप जिस घर में रह रहे हो उस घर को कोई भी 50 करोड़ में खरीद के चल निकल पा रहे यहाँ से चल। और आपके घर वाले ले भी लेंगे, अरे बाबू 50 लाख का फ्लैट है, 50 करोड़ दे रहा है, ले ले। मतलब वो घर मेरा वास्तु ये सब कुछ नहीं बचा है अभी। ठीक है, धंधा बना दिए है। तो धंधा बना दिए तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस कैजुअल फॉर्म को समझ चुकी है। इट इज नॉट अ सीरियस मैटर। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बिहार में शपथ ग्रहण हो रहा था वो एमएलएस का। जो भी पार्टी की एक माता जी थी, वो उनको पढ़ना नहीं आ रहा था उसमें। नॉर्मल मैं विधि विधान के वो क्या बोल रहे हैं कैसे तैसे खत्म करके हाँ बैठिए हो गया। बताओ, अब क्या पता उसको कल एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। उसको प्रेशर डाल दिया ना सरकार पे तो उसको एजुकेशन मिनिस्टर भी बना जा सकता है। तो बताओ, जब डेमोक्रेसी में ये सब चीजें हो रही है तो लोग फेथ क्यों रखेंगे? चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, रशिया हो। तो लोगों का ऐसे लोगों पे फेथ नहीं है जो नीचे वालों का सोच नहीं रहा है। आप सामाजिक स्थिति नहीं सोच रहे। खाना पीना देने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। तो इसलिए अब वो क्या हो गया है, अगर यही कोई आप मतलब पहले किसी स्त्री का फोटो भी कोई डाल दे तो उसका पति आके मर्डर कर देता था। अब वो पति लड़े किसके लिए जब उसकी पत्नी खुद किसी लड़के को मैसेज करके आई लव यू बोल रही है पति के होते हुए। केसेस होते हैं कि माता जी तो आत्महत्या करने वाली 5th फ्लोर से, पता नहीं वो मराठी माता जी थी, किसी फॉरेन कंट्री में थी लेकिन इंडियन थी। तो उसका पति का बचपन में जो स्कूल फ्रेंड थी माता जी, बचपन में उसका वो बचपन में क्रश थी, उससे उसका संपर्क हो गया व्हाट्सएप ग्रुप में। और फिर उसने उससे चैटिंग करना चालू किया। तो पत्नी ने कहीं पकड़ लिया सब मोबाइल में और आपस में वो अपने अपने फोटोज भेजते थे अच्छे वाले, पूरा दिगंबर अवस्था में। अब मुझे बताओ, मलमूत्र के स्थान को देख के किसको प्रसन्नता होती है? कुछ है क्या उसमें? वो मलमूत्र के लिए भगवान ने बनाया है। लेकिन लोग इतना तमोगुण में है कि उसका भी मतलब तो लोग इतने अज्ञानी है। अब वो आप वेद विद्या पढ़ाओगे नहीं, जो ग्रेविटी लाइफ में दोगे नहीं तो आदमी छोटे छोटे चीजें खोजेगा। अब वो माता जी लकीली वो उसको पता नहीं, जब आत्महत्या करना थी 5th फ्लोर से, सोच लिया अपने नहीं जीऊंगी। तो उसके मन में आया कि कुछ तो होगा ना, कुछ तो इसका आंसर होगा, अगर सवाल है तो आंसर भी होगा। तो मैं गीता पढ़ती हूँ। उसको इतना मालूम था हिंदू होने के कारण एक होता है कि एक बार गीता पढ़ लो। कोई मुस्लिम है तो सोचता है चलो कुरान पढ़ लो, कोई बाइबल क्रिश्चियन है तो एक बार होता है कि धार्मिक आश्रय ले लो। तो मराठी थी तो उसने मेरा मराठी का गीता खोजा, मराठी गीता। तो उसको मेरा लेक्चर यूट्यूब पे आ गया तो सुनी। तो उसमें तो मैंने ह्यूमरस वैसे सब पढ़ाया है।
वो इतनी खुश हो गई, उसने 2-3 बार देखा उसको वीडियो को, तो उसने खोजा ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से, मेरे पोस्टर के पीछे एक नंबर था, उसको कॉल किया, उधर से मेरा आईडी लिया फेसबुक में, फिर मेरे से बात की कि मेरे को प्लीज एक क्वेश्चन है, तो मैंने बात किया। फिर उसने बोला सर ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अब टॉलरेट नहीं कर पाती। कुछ नहीं, फिर मैंने उसको 2-3 स्टेप्स बताया, उसका काम हो गया। काम ऐसा हो गया कि उसका पति घुटनों पे गिरा है, नहीं 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 करके, वो ठीक है, पर पॉइंट क्या है कि ये जो समाज में इतना फैल चुका है ना, ये दैट इज बिकॉज वी आर टू मच इनटू कैपिटलिज्म। ये जो बैंकिंग सिस्टम, डेमोक्रेसी, ये जो सिस्टम्स बने ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये स्लेव्स के लिए है। और ये स्लेव मेंटालिटी है, जिसको थोड़ा भी इज्जत है ना समाज में, वो कभी अपना कपड़ा या बदन नहीं दिखाएगा। हाँ? और आजकल वो न्यूडिटी है ना, उनको लगता है कि लोगों को भी पैसा नहीं मिल रहा है। जब तक आप सिगरेट मूवी नहीं करोगे, आपको अच्छे क्वालिटी मूवीज नहीं मिलती। सीधा सीधा एक्ट्रेसेस बोलते हैं कि हम लोग को डायरेक्टर से सोना पड़ता है ताकि हमको ये, मतलब एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये उससे बड़े प्रोस्टिट्यूट हैं, क्योंकि ये अपना इंटेलिजेंस बेचते हैं। नॉर्मल जो बाहर की प्रोस्टिट्यूट होती है ये केवल शरीर बेचती है, मतलब ये पैसा लेती है और शरीर बेचती है, उसका भी टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा शरीर खत्म। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के इनको 8-8 घंटा काम कराया जाएगा, 10-10 घंटा। तो दे आर ऑल्सो लाइक प्रोस्टिट्यूट्स। अपना अपना ब्रेन भगवान के लिए नहीं लगाया है, पैसे के लिए लगाया है। तो प्रोस्टिट्यूट आपको क्या फर्क है, भले ही आप टाई कोट पहन के जा रहे हो, पर यू आर लाइक अ प्रोस्टिट्यूट ओनली। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, और एक कारण है ये सब होने का, उसका कारण ये है कि जब आप किसी चीज को फुलफिल नहीं करोगे तो उसे बेशर्म होके वो लेना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा है, मेरे गुरुकुल में एक बच्चा था, वो गुड़ चुरा के खाता था। पहले गुड़ लाए थे हमने, वो गाय का गुड़ था और कुछ किचन के लिए था। वो पता नहीं उसको गुड़ पसंद था, हरियाणा का था लड़का, वो गुड़ खाता था। तो मेरे को समझ में आया कि ये वहाँ का एक गन्ने वाला एरिया का आदमी है। तो बच्चे कंप्लेंट करते, प्रभु जी गुड़ चुरा के खाता है। तो उसको डर लगा कि मैं मारूंगा। मैंने उसको बुलाया था, गुड़ पसंद है बोला, ठीक है। मैंने एक बोरिया अलग ला के दिया, बोला ये गुड़ तेरे लिए रहेगा, तू जब है ना चोरी नहीं करना, हक से सबके सामने खाना, बोले मैंने परमिशन दिया। वो बहुत खुश हो गया और उसने 4-5 बार खाया होगा, बाद में वो भूल ही गया। तो कई बार हमको चोरी करना पड़ता है या बेशर्मी की अवस्था में काम करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। पति पत्नी के संबंध में जितना समाधान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो उचित समय में वो विवाह नहीं हो रहा है। ये सब क्रेज खत्म हो जाता है। ये क्रेज 15 साल से लेके 30 साल तक होता है। बाद में वो शरीर में भी वो जोश नहीं रहता, न वो शरीर में वो चमक रहती है, न मन में उतनी मानसिक अवस्था होती है। इतना परेशानियां होती है कि ये सब में टाइम, भागो यहाँ से, ये सब टाइम नहीं होता है। ये जो रोमांटिक और ये सब जो फीलिंग है 15 से 30 होता है, लेकिन आप शादी ही 30 में करवा रहे हो तो 15 से 30 वो करेगा क्या? फिर वो ऐसे ही जो भी जहां जहां मिल रहा है वो टिट्स पिट्स में लेगा, तो बेशर्म के काम में करेगा। तो करेगा तो फिर उसका बिजनेस बन जाएगा। कि कई लोग तो खुद ही अपने में से, एक माता जी आई थी मेरे को मिलने, बोलते हैं प्रभु मेरा पति जो है वो मुझे बोल रहा है कि हम लोग ऐसे वीडियोस बनाएंगे तो कमा लेंगे। मुंबई में रहते, बोलते घर का भाड़ा नहीं निकल रहा है, तो उनको कुछ साइट्स हैं, वो बोलते हैं कि आप अपना वीडियोस बनाइए और बस चेहरा नहीं दिखाइए, बस वीडियोस बनाइए, बाकी हम आपको पैसा देंगे। तो मैं बोला नहीं ऐसे कोई काम नहीं करना, हमको भूखे मर जाना, नहीं होगा तो मेरे खाना पीने का पैसा मैं भेजूंगा, लेकिन ये काम नहीं करना। नहीं वो तो भाड़े में मतलब कहीं जाके जंगल झाड़ी में रहो, पर ये सब काम नहीं करो। ऐसा कोई काम नहीं करो कि नरक में जाना पड़े और अगला जन्म फिर 10 जन्म लेना पड़े साफ सफाई करने। तो ये समाज का स्थिति है। मैं ऐसे गुस्सा नहीं कर रहा, मैं माँ बहन की भी गाली देता हूँ, इसलिए तो यही सब हो रहा है। पर नहीं, क्लास से थोड़ी कुछ होगा, उसके लिए ठुकाई करेंगे हम एकदम जबरदस्त। पर ठीक है, वो अलग करेंगे, क्योंकि सरकार इमीडिएटली अलर्ट हो जाती है। पाप कौन पाप रोकेगा, उनका पाप पे ही तो धंधा चल रहा है। हाँ, ये रम्मी उम्मी तो मैंने बंद करवा ही दी है। हमारे एक प्रभु जी उन्होंने तो पूरा फाइल ही कर दिया था केस, सरकार ने इमीडिएटली रम्मी उम्मी जो डाउन कर दी। लेडीज से रम्मी खिला जाए, अरे तो फिर क्या बचा? फिर इन नेताओं को गोली से नहीं मारेगा, लोग चप्पल से मारेगा। बताओ नेताओं की क्या इज्जत बची है? पहले नेता आते थे तो लगता था कि कोई नेता है, कोई राजा है, कोई गाँव का। महाराष्ट्र में मुझे आज भी मालूम, हमारे यहाँ के देशमुख थे, उनके बारे में सुनते कि वो जाते थे ना, काय त्रास आएगा कोणाला, छाती चौड़ा करके जाते थे। गांव का पार्टी लाता था, क्या प्रॉब्लम है क्या? इज्जत था उसका, मूंछ तान के चलता था। अब क्या है, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को बेइज्जत कर रहा है। ये शेमलेस कल्चर है। तो क्या है
राइट टाइम पे विवाह करवाना, वर्णाश्रम के नियमों में जीवन जीना सिखाना, और उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। कोई आपके पत्नी को अलग से फेवर दे, बोलना नहीं लेना है, हमारे पास है, ठीक है। फेवर कौन दे सकता है? भाई है, बहन है, कोई अपना रिश्तेदार है जो रिश्ता है। अन्य सिर्फ बाहर वाले आदमी का फेवर लेने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। आपका कोई रिलेशनशिप है तो आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये अलाउ ही नहीं करना है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु मेरी पत्नी है उसके अफेयर में, चाट उसको भी बजा और उसको तो गोली से मार दे। जो तुम्हारी पत्नी को अलग से मैसेज लिख रहा है विदाउट आस्किंग यू, उसको ठोक दो, किल हिम, किल हिम। एक को मार दो, उसके बाद कोई किसी को मैसेज ही नहीं लिखेगा। देखो प्यार व्यार होना एक उम्र होता है, ठीक है, नहीं हो रहा है, शादी नहीं और डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन एक बार शादी हो जाए ना तो देन इट शुड बी सीरियस मैटर। आप उसके बाद फालतूगिरी नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके बाद आप जिम्मेदारी वाली चीज कर सकते हैं, आप मोबाइल है, अगर आपको किसी से बात करने करिए, पर जिम्मेदारी रखिए ना। ये आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है ना, स्त्री का स्वभाव चंचला होता है, ठीक है। प्रभु क्लास है, बस 2 मिनट में कॉल करता हूँ, क्लास 2 मिनट में, जस्ट 2-5 मिनट्स। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, इसको कुछ आप कर नहीं सकते। अब वेस्टर्न में तो सब जेंट्स और लेडीज लाइन में खड़े हो जाते हैं, पूरे नंगे हो जाते हैं, और उनका जब मिनिस्टर जा रहा होता है ना, वो अपना बम्प दिखाते पीछे से, ले हग देते, रास्ते पे हग देते। मतलब इन्होंने टॉयलेट्स बनाए ताकि लोग टॉयलेट में टट्टी करें, ये लोग रास्ते पे दिखाते हैं हम हग सकते हैं, वी हैव द राइट्स। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी सिस्टम सड़ गया है, ये सड़ा हुआ चीज है, इसमें कोई अब दम नहीं है। अभी अपना भोगे, हम इसके बीच में तो जाना, हम इसको सुधारने में नहीं जाएंगे। हम अपना वर्णाश्रम व्यवस्था सिखाएंगे, और जिसमें लोग सुख से जिए रहें, है ना। मैं नहीं चाहता ऐसा सड़ियल गलियल समाज, क्या है, इसलिए मैं छोड़ दिया। मैं देख लिया ऑरेकल में सुबह 6 बजे से रात को 12 तक काम कर रहे थे, तो पगार देने से क्या होगा, गधा। मेरे को समझ में आ गया कि सब बेकार है, सब बेकार है। तो क्या है, आप IT में काम करते हो, मतलब क्या यही साइट्स को आप ही डेवलप करते हो। अब इंस्टाग्राम का क्या है कि उसको आपका रील से कोई मतलब ही नहीं है, उसका आधा धंधा उसी में। अगर मैं गीता के प्रवचन देता यूट्यूब में, अभी मैं यूट्यूब खोल के मैं देखा नहीं कौन से, तो कितने व्यूज होंगे उसमें, बहुत ज्यादा तो 5 साल से गीता डाला तो उसको 25,000 व्यू है, उसमें भी मेरे को 4,000 लोगों ने देखा होगा, बाकी लोगों ने सिर्फ देख के क्लिक करके हटा दिया होगा। तो देखता कौन है, समझता कौन है, ये अपने आप में एक हेडेक है। तो ठीक है, हमको अगर ऐसा लग रहा है तो सोशल नेटवर्क से दूर रहना भी अच्छा है, और वर्णाश्रम व्यवस्था में रहो, क्योंकि क्या है ना, ऐसे फिर गड़बड़ में तो उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। माफ करिएगा, ये सब्जेक्ट इसने ला दिया, हालांकि ये सत्य है, इसमें कुछ छुपाने वाला चीज नहीं, तो सही है। यस, दिलीप महतो जी, माता जी आपको नंबर चाहिए था, प्रभु जी कौन है, आपको नंबर चाहिए था, आपने मांगे। मैं नंबर पहले भी दे चुका हूँ, आपने पिछले बार भी मांगा था। ये दिलीप महतो है ना, प्रभु जी कौन है? नंबर छूट गया था। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आपको नंबर तो दिए थे हम, एक नंबर छूट गया था प्रभु जी, पेन और 9 नोटबुक। ही था। नहीं, हम लास्ट में 9 है, लिखिए 8808 423 26। प्रभु जी सेंड कर दीजिए, बच्ची परेशान कर रही है। नहीं, ये सब मेरा काम नहीं, मैं आपका नंबर मेरे पास नहीं, तो मैं कहाँ से आपको भेजूं, मेरे को पता ही नहीं आप कहाँ पे हैं। वो एक कमेंट में लिखा है एक बात, तो उस कमेंट में पढ़ लेना। कमेंट में लिखे प्रभु जी। हाँ, लिख देंगे, ये देखो यूट्यूब चैनल पे है ना आपका नंबर गुरु जी। देखिए यहाँ पे ये लिख दिया, देखो कमेंट में ऐसे कॉपी करिए। यस रेणु माता, आखिरी क्वेश्चन। सॉरी, हाँ प्रभु जी अगर घर में हम लोग मंगला करते हैं डेली, और मंदिर मान लो कभी कभी जा पाते हैं, रेगुलर नहीं जा पाते मंगला के टाइम पे, तो चलता है प्रभु जी? देखो मंगल आरती तो वो कोई कर्म कांड नहीं है, जो नहीं जाओगे तो भक्ति नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका हृदय में भाव समय है, आपका परिवार का सेवा करते हुए, समय सब कुछ देखते हुए आप समय निकाल के जाइए ना, क्या दिक्कत है। वहां नहीं जा पाए तो घर पे कर दीजिए, सुबह नहीं कर पाए तो थोड़ी देर बाद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए दिन और रात है, भगवान के लिए दिन और रात नहीं, भगवान के लिए बस पुकार है जी। चलो अच्छा है। माता जी, आशा माता जी आप गाएंगे लिंगाष्टकम? नहीं प्रभु जी, आप गइए। चलिए, इसको ताल लगाने में 1 मिनट लगेगा, थोड़ा ताल बैठाते हैं।
वो ऐसा है प्रभु जी, ब्रह्म मुरारी सुरासित लिंगम ऐसे करके वो निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमनु प्रवरार्जित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरा सुगंधित सुख आनंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूपित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम यक्षसूय विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकजहार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवित लिंगम भाव भक्ति एव च लिंगम नहीं भक्ति भीरेव च चिडंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम आष्टप आष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्चसमुद्भव कारण लिंगम दरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पार्जित लिंगम सुख से पुष्प सदार्जित लिंगम परात्पर परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम इदं पुण्यम यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन समोदते। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु हरि बोल हरि बोल प्रभु हरि बोल। अति सुंदर प्रभु जी, अति सुंदर। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, फर्स्ट अटेम्प्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे मालूम है ये प्रभु जी। क्या चीज? ब्रह्मं रागी सुरासित लिंगम ऐसे है प्रभु जी, वो वर्ड्स मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्या सामने वही तो गाया हमने अभी, वही गाया है लिंगाष्टकम। हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी, बहुत सुंदर। सखी वंदना माता जी बोल रहे हैं माता जी प्रभु जी। हाँ ऐसा है प्रभु जी। ब्रह्म मुरारी सुरासित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ऐसा है प्रभु जी इसका तो। कल आपको गाना है, ठीक है? कल हम मुझे वो मालूम नहीं है प्रभु जी, वो आप भेज दीजिए, मैं गाऊंगी। दिन भर प्रैक्टिस करो अभी। कल 8:30 बजे पहले आपको गाना है, फिर क्लास चालू होगा। ठीक है प्रभु जी, लेकिन मेरे पास वो नहीं है प्रभु जी, वर्ड्स नहीं है, मुझे टोन मालूम है। तो लिरिक्स मिलता है ना, ये मिलता है ऑनलाइन, गूगल में डालो लिंगाष्टकम में आ जाएगा। उसको अच्छे से लिख के लिखो और ट्यून 2-3 बार सुनो और गाओ अच्छे से। ओके प्रभु। ओके, मेरा थोड़ा खड़ा आवाज है, वो अपना श्लोका में चले जाता है, वो ट्यून को ऊपर नीचे करने में मेरा अपना कॉन्वोल्यूशन थ्योरम चलता नहीं। अभिनव प्रभु। यस प्रभु जी। कैसे? यस प्रभु जी, मैं ठीक हूँ प्रभु जी, आप कैसे? यस प्रभु जी, मेरा भी क्वेश्चन है। यस प्रभु जी, जो रिलेशंस को लेके जो प्रभु जी हमारा रिक्वायरमेंट या आदान प्रदान होता है, तो इसको कई बार बहुत मुश्किल होती है इसको बैलेंस करने में, कि डिवोटीज का संग बहुत कम मिल पाता है, और डिवोटीज के संग में भी अगर हम परमानेंट चले जाएं तो उधर भी इश्यूज होते हैं।
और डिवोटीज के साथ नहीं है तो फिर प्रभु जी इश्यूज है ही हैं। तो इस पे प्रभु जी थोड़ा आप लाइट किस इस तरीके पे से इसको मैंने बच्चा आपका 40 साल है, ठीक है। अगर आप ज्यादा घी और क्वालिटी काजू खाए हैं तो आप उस कितना भी खा लीजिए, 40 और साल बचा है आपके पास, ठीक है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कलयुग में कोई चाहिए। 40-45 साल आपके पास है, अब उतना ही साल निकालना है, उसी में एडजस्ट करके निकाल लीजिए। बाकी प्रभु को बोलिए, प्रभु हो गया, अब हमको पुनर्जन्म नहीं चाहिए। मुरारी है, मुरारी निकालिए मुझे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम निकाल दीजिए, बस इतना करिए, निकल जाइए प्रभु। उसके सिवाय कोई सोल्यूशन इस संसार में नहीं है। यस प्रभु जी, यस राइट प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। काल को खत्म करना है, काटना है काल को। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। ठीक है, तो आप लोगों को कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वैष्णव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल के। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। जय शीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, एक है, पूछिए। प्रभु जिस तरह से आपने वो प्रश्न बताया उसी प्रकार मेरा एक प्रश्न है। जैसे प्रभु जी जो फिल्मी गाने होते हैं, मतलब जितने भी गायक लोग हैं पुराने के नए के, जब भी वो गाते हैं तो जैसे हमारे मन पे लगता है। तो मतलब जैसे चाहे मतलब सैड सॉन्ग हो या लव सॉन्ग हो या कुछ भी हो, वो मतलब सॉन्ग क्यों हमें ज्यादा खिंचाव लेके जाते हैं और मतलब अलग ही फीलिंग कराते हैं। तो वहीं अगर भजन वजन हो, काफी लोगों को अगर बोला जाए कि हाँ आप ये सुनो, तो जो भौतिक जगत वाले हैं वो तो बड़े शौक से सुनते हैं, बड़े शौक से उस पे नाचेंगे, बड़े शौक से मतलब इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर वही भजन को अगर बोला जाए आप सुनो, तो वो सुनने में उन लोग को क्यों बोर लगता है। और वो जो सॉन्ग है लता मंगेशकर चाहे आशा भोसले या कितने भी गायक, मोहम्मद रफी हुए, किशोर कुमार की आवाज में वो मतलब अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं। और भजन की बात आती तो लोगों को क्यों नहीं भाता है। इतना ही क्या ये नैन एक अनजान से जो मिली, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये, अरमान दिल में ये ऐसे चले जिनको कभी मैं न जानूं, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानूं। अब क्या करें क्या नाम लें, कैसे उन्हें मैं पुकारूं। ये कृष्ण के लिए है, हमने कृष्ण को मिले नहीं है, देखे नहीं है। वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, फिर भी दिल मिल गया तो ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लोड मत लो। तो संसारी लोग हैं, जिस दिन भक्ति की तरफ मुड़ेंगे वो ठीक हो जाएंगे। उसके लिए सुकृति लगता है, और वो सुकृति केवल भक्त दे सकते हैं। तो भक्तों को इसलिए प्रचार करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी मैराथन महीना है, ग्रंथ वितरण कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं कि भक्ति करिए, है ना। बहुत सारे प्रभु जी लोगों के लेक्चर हैं यूट्यूब में, बहुत सारे होते हैं, तो बोलिए कुछ सुनिए, गीता सुनिए, पढ़िए, उससे लोग जुड़ेंगे, भक्त बनेंगे। और क्या यही प्रॉब्लम होती है प्रभु जी। जैसे अगर बोला जाए मैं आपका ही लेक्चर वो अपने मतलब घर वालों को बोलूं सुनने के लिए, तो वो जल्दी तैयार नहीं होते। लेकिन अगर फिल्मी गाने हो तो बड़े शौक से बोलेंगे, सुनेंगे उसका, और मतलब उसका बोलेंगे कि हाँ यही अच्छा है। इसलिए मैं सोचती कि आखिर बात क्या है इन लोगों को भौतिक जगत जो उनको ज्यादा खिंचाव लाता है, और हमारी भक्ति में क्या ऐसा है कि जो खिंचाव नहीं आता है। नोटंकी रहता है, कुछ नहीं रहता उसमें, मैं देखा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, सब बकवास रहता है, ये आपस में टाइम पास करता है। एंजॉय करो अपना भक्ति, एंजॉय करो माता, टेंशन मत लो। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। उन लोगों के लिए डेडिकेट करता हूँ मैं ये सॉन्ग। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ बस कृष्ण चाहिए हमको। एक बार कृष्ण मिल गए तो और क्या चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ज्यादा टेंशन हो तो मुझे एक 2-3 बस याद है। नहीं तो लगता 2-3-4 गाने बस, वो भी आधे मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट, जो काम का है टीचिंग के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल।
वैष्णव को हरि बोल। सभी प्रभु जी सभी